इस वीडियो में मैं आप लोगों को चूड़ीदार शलवार पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं। हिप राउंड हमारा 40 इंच है, नी राउंड 19 इंच है, क्रॉस लेंथ हमारी 14 इंच आएंगी और मोरी जो है हमारी टोटल 10 इंच है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। मैं आपको मेजर करके पहले बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। अभी आप देखिए यहाँ पर 104 टोटल हमारी जो है लेंथ आई है, यानी कि 1 मीटर से 1-2 इंच ज़्यादा है ये। तो ऐसे डबल है हमारा जो 2 मीटर का फैब्रिक है हमारा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। इस तरह से कोना मिलाकर अच्छी तरह से फोल्ड करना है इसे हमें। चूड़ीदार शलवार की जो कटिंग है उसके लिए हमें बिल्कुल भी यहाँ पर लम्स नहीं होना चाहिए बीच में। तो अच्छी तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए ट्रायंगल शेप में। अब इसे फोल्ड करने के बाद में मैं सभी कोने बराबर से चेक कर लूँगी और इस साइड से हम जो है कटिंग करेंगे जिधर हमारा चारों पार्ट जो है ओपन रहेगा, यानी कि इस साइड हमारे जो चारों कोर है ओपन है, कुछ भी ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। और इस साइड हमारी जो है एक और पैक है, यानी कि फोल्डेड साइड है। तो उधर से मैं बेल्ट निकालना रहेगा, इसलिए उधर से मैं मोरी साइज़ ले लूँगी तो हम वहाँ से इजीली बेल्ट निकाल पाएंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पर मोरी का साइज़ टोटल 10 इंच था, तो मैंने यहाँ पर डबल करके 5 इंच ले लिया है। फोल्ड करके हमें जो है डबल करके 5 इंच मिलेगा। तो जहाँ पर भी आपकी कोर पे 5 इंच आता है वहाँ से आप 5 इंच का मार्क कर ले। अब यहाँ पे मैं 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी, यानी कि हमें जो मोरी का मोड़ना है फोल्ड करना है नीचे से, तो 1 इंच और 1.5 इंच में आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे भी सीधी लाइन बना लेती हूँ। अब ये सीधी लाइन बनाने के बाद में हमारा जो है 5 इंच पे हम मोरी का जो है मार्किंग कर लेंगे दोनों ही जगह। ये देखिए यहाँ पर 5 इंच पे हमने मोरी की मार्किंग कर ली है बॉटम राउंड की। अब जो है हमारा ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। चूड़ीदार शलवार में जो है हमें लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितनी भी हमारी लेंथ है फैब्रिक की उसमें हम जो है हमारा चूड़ीदार शलवार बना लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ी को ही पसंद करते हैं। तो देखिए हमारे जो आसन का क्रॉच लेंथ होगी वो 14 इंच लेना है। तो 5 इंच हम ऊपर से टेप रख के नीचे में 14 इंच जहाँ पर भी आ रहा है आपका उतना मार्किंग कर लेंगे। 5 इंच ऊपर इसलिए छोड़ी हूँ ताकि हमारा जो है 6 इंच का बेल्ट आएगा, तो 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा होगा सिलाई के लिए। तो 5 इंच यहाँ पर मैंने छोड़ा है। आपकी क्रॉच लेंथ जितनी भी आप चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने 14 इंच हमारी क्रॉच लेंथ चाहिए, तो 15 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ से हमारा जो है नी राउंड रहेगा। नी राउंड के लिए हमें जो लेंथ चाहिए नी राउंड की, तो वो 22 इंच पे आएंगी। उसी तरह से 5 इंच ऊपर रख के टेप यहाँ पर मैंने 22 इंच पे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर ली है। जिस तरह से हमने क्रॉच लेंथ ली है उसी तरह से हमने यहाँ पर नी राउंड भी ले लिया है। तो 15 इंच हमने क्रॉच लेंथ के लिए लिया है और 22 इंच जो है हमारा नी राउंड के लिए लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 इंच पे जितना हमारा मोरी साइज लिया था वैसे ही यहाँ पर मैं लेकर एक पॉइंट ले लूँगी और इस पॉइंट से हम नीचे तक के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन। अभी हमने सिर्फ इसे चूड़ीदार के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में हमारा जो है लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम नी राउंड जो हमारा 19 इंच है, आपका जितना भी हो नी राउंड आप उससे बस डबल करना है नी राउंड को। और जितना भी आपका डबल करने पे आ रहा है, यहाँ पर मेरा 9.5 आ रहा है, 9.5 इंच, तो उतनी ही दूर से हमें मार्किंग कर देना है। अभी यहाँ पर मैंने सिलाई के लिए जो है कुछ भी मार्जिन नहीं छोड़ा है, बस मैं हमारे जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही कटिंग कर रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शेप पट्टी इस तरह से रखकर इस तरह ड्रॉ कर लिया है एक लाइन। आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप इससे इसी तरह से एक लाइन दे सकते हैं, कर्व लाइन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह मार्किंग पे
एक कर्व लाइन दे दी है शेप पट्टी की मदद से। अब इसी लाइन को मैं ऐसे ही बस अंदाज़न इसे ऊपर तक के पॉइंट दे दूंगी। अब हम जितना भी हमें मार्जिन चाहिए, अगर आपको लूज टाइट का मसला आता है तो आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दें कि आगे आपको कभी लूज़ करना हो तो आप ज़्यादा मार्जिन दें, और अगर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है तो आप बस 1-1 इंच का मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे से एक हल्का सा कर्व दूंगी, ये इसलिए कि मोरी पहनते समय हमारा जो है बचा हुआ जो सिलाई के बाद कपड़ा रहता है वो बाहर ना आए। तो इस तरह आप राउंड देने से जो कपड़ा है वो बाहर नहीं आता, इजीली हमारा जो है अंदर ही रहता है और नज़र नहीं आता। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और जो सब्सक्राइब करे उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारा मार्जिन लिया था वहाँ से मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारा फोल्डेड साइड थी उसे मैं साइड में कर लूँगी ताकि उससे बेल्ट हमारा तैयार हो जाए, वो भी बिना जॉइंट के। और जो 2 फैब्रिक हमारे निकले ये कट्स, उसको मैं आधा इंच इसके ऊपर से इस तरह रखूँगी ताकि सिलाई में कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसे जमा लेंगे। ये आपको इसलिए जमाना है कि हमारा जो है अभी कटिंग पूरी नहीं हुई है तो कली लगेंगी यहाँ पर। तो देखिए हमारा हिप का साइज जो है 40 इंच है, आपका जितना भी हो उसमें 10 इंच आपको बस प्लस करना है। तो यहाँ मेरा 40 और 10 हो जाएगा 50, उसका 4th पार्ट ले लूँगी मैं, तो 4th पार्ट मेरा आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पर हमें जो है हिप के लिए चौड़ाई जो है घेर के लिए इस तरह निकालनी है। चूड़ीदार में आपको बस सिंपल इसी तरह निकालना है, बहुत इजी है और बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने अपना 12.5 पे मार्किंग की और इस तरह से कर्व लाइन दे दी है। अब ऊपर भी हम इसी तरह से पूरा 14.5 जो हमने लिया था, 14 इंच लिया था, 5 इंच छोड़कर यहाँ से भी एक लाइन बना लेंगे और ये भी हमारी जो है 12.5 इंच होनी चाहिए। इस तरह मैं सीधी लाइन बना लूँगी तो ये हमारी जो है क्रॉस लेंथ मिल जाएंगी। अब आप जो यहाँ पर हमारी जो लाइन है उसे एडजस्ट कर लीजिए। 2 इंच में इसे नीचे इस तरह इसलिए छोड़ी हूँ कि हमारा जो है आसन कभी छोटा हो जाता है तो हम म्यानी को एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है, आप श्योर है कि आपका आसन बराबर आएगा, तो आप उसे बराबर से मार्किंग कर लीजिए। जहाँ पर हमारी जो है क्रॉस लेंथ आई है 15 इंच पे, आप वहीं पर ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर कट करके जो है एक्स्ट्रा का फैब्रिक निकाल लिया। अभी हमारी 2 ही कली कट हुई है, एक पैर में हमारी 2 कली लगती है और दूसरे पैर में 2 कली। तो यहाँ पर मेरी 2 कली निकली है। अब दूसरी कली भी मैं, बाकी की 2 कली भी मैं ये बचे हुए कपड़े में से एडजस्ट करके निकाल लूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मीटर फैब्रिक में हमने कितना इजीली ये चूड़ीदार कट कर लिया है। तो ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो है मैंने कट करके निकाला है। अब बाकी की 2 कली भी हम कट करके साइड में कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर ये कलियाँ जो है इसे ज्वाइंट करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि आपने किस तरफ से कली कट की है, क्योंकि ये ट्रायंगल होता है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। अब मुझे म्यानी चाहिए, म्यानी आप इसे ज़रूर लगाएं ताकि आपका जो है चूड़ीदार शलवार या पैजामा उठते बैठते समय फट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम घेर का होता है, मामूली सा घेर होता है, इसमें 2-3 ही प्लेट्स आती है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये फट जाता है, इसलिए म्यानी जो है इसमें ज़रूर लगाएं। ये देखिए हमारा जो है, अब इसमें एक मेन जो है पॉइंट ये है कि हमें इसे बस इस तरह बराबर से रख के 6-6, 8-8 इंच पे आप खुद का लगा दीजिए, कट्स लगा दीजिए, ताकि जो हम प्लेट्स हमारे जो प्रेस करते समय जो है यहाँ पर अक्सर आप देखते होंगे झोल आ जाता होगा सिलने के बाद में। तो अगर आप इस तरह से कट्स लगाकर सिलाई लगाएंगे बराबर से मिला के, तो आपका वो जो बीच में झोल आता है वो कभी नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा ही रहेगा और आप इसी कट्स के ऊपर से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे।
अब आप इस चौक वाली लाइन जो हमारा फिटिंग का मार्जिन है उसे इस तरह से डार्क कर लीजिए और इसे सीधा रखने के बाद में पीछे वाले पल्ला जो हमारा एक पैर का पल्ला है, एक पैर है, उस पे भी हमारा जो है चौक रहेगा और दूसरे साइड पे भी इस तरह से ये आ जाएगा। जो हमारा चौक का डस्ट होता है ये इस पर भी आ जाएगा। अगर आप पेन या पेंसिल से मार्किंग करते हैं तो आप इसे कैंची से थोड़ा गड़ा गड़ा के डार्क करके पुश करेंगे तो ये पीछे की तरफ उतर जाता है, तो आप उस तरह से भी इसे मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो फिटिंग की मार्किंग जो है दोनों ही पैर पे अच्छी तरह से कर लिया हमने तैयार। अब इसे कली भी जमा लेते हैं और यानी इसे साइड में कर लेते हैं। अब बचा है हमारा ऊपर का बेल्ट। तो बेल्ट में जो हमने एक पूरा पीस रखा था साइड में जो बिना जॉइंट के था, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और मार्किंग हम पहले मार्किंग कर लेते। तो हमारा जो है 6 इंच का हमारी लेंथ होंगी बेल्ट की, तो 6 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम इसे जो नेफा होता है वो बनाने के लिए, फोल्ड करने के लिए हमें यूज़ में आए। तो 8 इंच यहाँ पर टोटल मैं लूँगी और 22 इंच हमारा जो है बेल्ट की विड्थ होंगी। तो बेल्ट की विड्थ मैं यहाँ पे 22 इंच ले रही हूँ। इस साइड से भी हम 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चूड़ीदार शलवार जो है इसमें ज़्यादा फैब्रिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा लंबा भी पहनना चाहे ये सफिशेंट है, बहुत लंबा होता है ये। अभी जो मैं तैयार कर रही हूँ मैं आपको लास्ट में तैयार करने के बाद भी बताऊंगी कि कितना लंबा हमारे जो मेन हमारी जो लेंथ है उससे कितना ज़्यादा लंबा है और कितनी अच्छी चूड़ी बन रही है। इसमें जो मेन होती है चूड़ीदार में चूड़ी वो बहुत आती। तो देखिए ये एक पल्ला हो गया हमारा। इस पे हमें जो है ये सीधा हिस्सा है, जिधर हमने मार्किंग की थी वो उल्टा साइड था, तो हम सीधे साइड पे इस तरह से कली जमा लेंगे। कली को आप ध्यान से जमाएं कि आप किस तरफ रख रहे हैं, क्योंकि ये टोटल ट्रायंगल शेप होता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको समझना है तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं इसमें चौक की मदद से। तो ये देखिए हम इस तरह से दोनों भी कली पे सिलाई लगा लेंगे। और दूसरा पैर है, दूसरे पैर को भी मैं बता देती हूँ। मार्किंग जो हमने की है चौक से फिटिंग की वो उल्टा साइड है और ये सीधे साइड पे हमें कलियां जोड़नी है। तो ये देखिए इस तरह से हम कली जोड़ेंगे। और दोनों ही पैर की हम कली लगाकर सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ ये कलियां किस तरह जुड़ के तैयार हो गई है। कली को आप इस तरह जमाने के बाद में उसे कोई भी पिन या सुई नीडल के मदद से आप उसे अटैच करके रख लीजिए ताकि सिलाई लगाते वक्त वो उसकी साइड ना चेंज हो और आप कंफ्यूज ना हो। एक सिलाई लगा ली हमने। अब इसे पक्की सिलाई कर लेंगे, एक और सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक कि मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों भी कलियाँ यहाँ पर जोड़ के तैयार कर ली है और ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे पैर की भी दोनों कलियों को अटैच कर लूँगी सिलाई की मदद से। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमने दोनों भी कलियां जोड़ ली है। अब हमारी बारी है यहाँ पर म्यानी अटैच करने की। तो
तो म्यानी को हम सिंपल जिस तरह हम हर शलवार में अटैच करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे। सीधा कपड़ा रखा है हमने, उसके ऊपर इस तरह म्यानी रखेंगे आप और म्यानी को अच्छी तरह से यहाँ पर जोड़ लेंगे। अगर आपको कटिंग के बाद में ज़रा भी डाउट हो कि आपका क्रॉच लेंथ कम जा रही है तो आप नीचे करके भी म्यानी को लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ में शलवार तैयार कीजिए और मेजरमेंट जिस तरह मैंने बताया उसमें बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं होगी, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएंगी आपकी। इस तरह हम दूसरी भी म्यानी जो है अटैच कर लेते हैं। अब दोनों साइड हमने जब म्यानी अटैच कर ली है तो दूसरा पैर जो है हमारा उसके क्रॉच एरिया को भी हम यहाँ पर सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे म्यानी के साथ साथ। इसे भी आप डबल सिलाई लगाएं या एक सिलाई लगाने के बाद में आप प्रेस सिलाई लगा सकते हैं, मगर सिंगल सिलाई पे कभी भी आप शलवार को ना छोड़ें। एक सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर डबल सिलाई प्रेस सिलाई लगा लेंगे। प्रेस सिलाई लगाते वक्त आप जिस दोनों पल्ले में से जिस पे भी आप सिलाई लगा रहे हैं नीचे से जो हमारी सिलाई का कपड़ा रहता है, मार्जिन रहता है, उसे उसी साइड गिराइए। उस साइड ही करने के बाद में सिलाई लगाएं, तभी आपकी सिलाई जो है पक्की होती है, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरी साइड भी हम जो है इसे अटैच कर लेंगे। चलिए हमने दूसरी म्यानी भी जोड़ ली है, अब उस पर हम प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए आप, मैं यहाँ पर प्रेस सिलाई लगा ली हूँ और हमारी जो है चूड़ीदार शलवार जो है वो अभी तैयार होने ही वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर बस बेल्ट जोड़ना है हमें और फिटिंग करनी है। बहुत इजी मेथड है और बहुत जल्द तैयार होती है शलवार। ना इसमें पायचा आपको बनाने की टेंशन होती है, ना ही आपको ज़्यादा प्लेट्स डालनी होती है। तो हम सिंपल जिस तरह से शलवार तैयार करते हैं उसी तरह से हमें बेल्ट की, इस शलवार की भी बेल्ट तैयार करनी है। 2 इंच आप ऊपर से छोड़कर यहाँ पर एक सिलाई लगा ले। पहले तो मैं पीछे की साइड हमारा जो बेल्ट है उसे अटैच कर लूँगी और एक सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर प्रेस सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा हम अपने हाथों से प्रेस कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद और अब प्रेस सिलाई लगा लेंगे। प्रेस सिलाई लगाने के बाद में फ्रंट साइड जो हमारा बेल्ट करेगा उसे हम 2 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको मार्किंग करके बताई है। 2 इंच हम जो है नेफे के लिए छोड़ेंगे और उसके नीचे से हम जो है सिलाई पूरी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में आप जिस तरह से कुर्ते का चौक बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको नेफा बनाने के लिए ये फोल्ड करना है। आप किसी भी तरीके का नेफा बना सकते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। आपको इस शलवार में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आप इसी तरीके से सिल रहे हैं और सिलने के बाद आपकी शलवार कैसी सिली तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं।
मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की लाइक्स देख के। और मेरे चैनल को आप जिसने सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और ये मेथड कैसा लगा, ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए मैं हमारा जो है बेल्ट का नेफा भी यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, एक ही सिलाई में हमारा नेफा तैयार हो जाता है। तो अब हम फ्रंट और बैक दोनों ही यहाँ पर तैयार कर लिए बेल्ट के। अब इसे सेंटर में हम इस तरह जमाएंगे, और क्योंकि ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है और सिलाई आपको पता नहीं अच्छी से नज़र आ रही है कि नहीं यहाँ, इसलिए मैं चौक से मार्किंग करके आपको दिखा दी हूँ फ्रंट और बैक का यहाँ पर। और अब हमारा जो है नीचे का बॉटम है जो शलवार का, उसमें देख सकते हैं आप ज़्यादा घेर नहीं आता है, इसमें बहुत ही मामूली सा घेर होता है। तो 2 और 3 प्लेट्स यहाँ पर हम डाल के जो है तैयार कर सकते हैं बेल्ट में। अगर आप ज़्यादा वेट है आपका, हैवी है आपकी बॉडी, तो आप इसे घेर बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि अपना हिप साइज़ जो है आप उसमें 10 इंच के बजाय आप 15 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और उसके हिसाब से आप जो है अपनी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। मैंने जो है 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था 40 में, तो आप 15 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, 16 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, और घेर बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है कम घेर में। तो नहीं तो ज़्यादा हैवी नहीं है आपकी बॉडी तो ये सफिशेंट होता है, बहुत ही इजी आप उठ बैठ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बस 2 प्लेट्स डालनी है, यहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा बेल्ट में इतना ही सफिशेंट होगा यहाँ पर घेर। तो 2 प्लेट्स के साथ में यहाँ पर फ्रंट में 2 प्लेट डाल दूँगी, और इसे बाकी का पीछे तक के हम पूरा ऐसे ही लेके जाएंगे। चेक कर लीजिए आप एक बार, अगर ये ज़्यादा होता है घेर तो आप एक आधे प्लेट्स डाल सकते हैं, पीछे भी डाल सकते हैं या फ्रंट में ही पूरी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लिया मैंने, हमारी जो है 2 प्लेट्स में ही पूरा घेर बन जा रहा है। ये देखिए बैक साइड तक के हमारा जो है घेर कंप्लीट आ जा रहा है बेल्ट के। तो यहाँ पर 2 प्लेट सफिशेंट है। मैं यहाँ से प्लेन सिलाई लूँगी, सिंपल ही लूँगी लास्ट तक के। बेल्ट का हमारा जो बैक साइड है हम वहाँ तक के सिंपल सिलाई लेंगे, कोई भी प्लेट्स नहीं आएंगी बीच में। ये देखिए यहाँ पर मेरा जो बैक साइड आ गया है। अब यहाँ से हम फिर से वापस से फ्रंट आए तक के सिंपल सिलाई लेंगे दूसरे साइड की, और शुरू के बस 2 प्लेट्स तक के हम रोकेंगे, और 2 प्लेट्स डालने के बाद में यहाँ पर हमारा जो है बॉटम घेरा और बेल्ट जो है हमारा जुड़ के तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमारी जो है इतना फैब्रिक बचा है कि वापस से हम दो प्लेट्स जो है डाल सके। तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे प्लेट्स। पहले हमने नीचे से डाली थी, अब इसे हम ऊपर से रख के डालेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं। पटियाला शलवार में होती है बहुत घेर होता है, सेमी पटियाला में भी बहुत घेर होता है, तो उसमें हमें बहुत सारी प्लेट्स डालनी पड़ती है। इसलिए हम जो है 2-2 इंच की प्लेट्स लेते हैं एक के ऊपर एक। आपको अगर पटियाला शलवार की मेरी वीडियो देखना है तो आप मैं नीचे लिंक डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने 3 अलग अलग तरीके से पटियाला शलवार भी बनाई है। तो अब बेल्ट जोड़ने के बाद में हम यहाँ पर जो है प्लेट्स के ऊपर में प्रेस सिलाई लगा लेंगे। प्लेट्स के ऊपर नहीं, सॉरी, बेल्ट के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो है बॉटम राउंड है मोरी, उसको हम हाफ इंच डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 1-1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसमें हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेंथ हम जितनी ज़्यादा ले सकते हैं लेंगे, क्योंकि इसमें जो चूड़ी है वो मेन चूड़ीदार का लुक ही चूड़ी बनता है, तो उसी से ही लुक आता है। अब देखिए हमें जो है फाइनल टच देना है यहाँ पर जो है हमारा फिटिंग को हम जो मार्किंग किए थे
दोनों ही पैर में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक सीधे तरफ आया है तो दूसरे तरफ उल्टे में आया है हमारा जो मार्किंग। तो हम यहाँ पर म्यानी के पास से मार्किंग के ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कट्स लगाया था, कट्स को आपको बस मिलाना है, तभी आपकी जो है चूड़ीदार जो है फिनिशिंग देंगी। और वो बीच में से जो कपड़े घूम जाते हैं जिससे हमें प्रेस करने में तकलीफ़ आती है, तो वो तकलीफ़ आपको यहाँ पर नहीं आएंगी, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे आप कट्स मिला के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा रहेगा, क्योंकि ये ओरेब में कटती है ट्रायंगल शेप में, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है अक्सर, लेकिन ऐसा करने से वो प्रॉब्लम भी आपको बिल्कुल नहीं आएंगी। अब ये देखिए यहाँ पर बॉटम राउंड के पास में जो बचा हुआ फैब्रिक है, इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो जो आपका बाहर दिखता है अक्सर कपड़ा पहनने के बाद में, वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ वापस से डबल सिलाई लगाते हुए मैं आई हूँ, और ये म्यानी जो है हमारी एक के ऊपर एक हमें सिलाई बिल्कुल जमाना है। अभी देखिए आप दूसरे साइड भी हमें जो है मार्किंग हमारी मिल गई है। इजीली आप यहाँ पर सिलाई लगाइए, और बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड है ये। तो आपको मैं जितना अच्छा हो सकता है मैं समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इजीली समझ में आया हो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी चूड़ीदार जो है बन के तैयार हो चुकी है, कितना अच्छा लुक आया है। और यहाँ पर बिल्कुल भी आप देख सकते हैं झोल नहीं आ रहा है बीच में, और बहुत ही फिटिंग की है, बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। तो मेरा 14 इंच टोटल लेंथ होती है, यहाँ पर मेरी जो है एक्स्ट्रा की लेंथ आ रही है 16 इंच। आप देख सकते हैं कि कितनी चूड़ी बनेगी। 16 इंच ज़्यादा मैंने यहाँ पर हमारा चूड़ीदार लिया है। 40 इंच मेरी टोटल लेंथ होती है, 16 इंच मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है। सिर्फ 2 मीटर में तैयार किया, आपको मैंने पहले बताया भी है कि 2